सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जो इंशाअल्लाह जल्द ही चीफ जस्टिस के मनसब पे बुलंद पर फाइज होंगे, इज्जत माब जस्टिस मंसूर अली शाह ने फरमाया है कि अदालत के फैसलों पर अमल दरामद लाजमी तकाजा है और इंतजामिया के पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं। इस तरफ चल पड़े तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी आईन ने दी है। जी चाहता है कि जज साहब के इन इरशादात पर कुछ लिखूं, लेकिन मेरी तवज्जो फिलहाल बरतानिया की उन अदालतों की तरफ है जो तातीलात पर जाने के बजाय 24 घंटे खुली हैं और हमारे बरक्स एक मुख्तलिफ अंदाज की तारीख लिख रही हैं। जज साहब की बारगाहे अदल में खड़े दस्त बस्ता साइल के तौर पर सिर्फ ये पूछने की जसारत कर रहा हूं कि अगर अदालत आईन के तहत दी गई ताबीर व तशरीह की अथॉरिटी से बहुत आगे निकलकर खुद अपनी मर्जी का आईन तहरीर करने लगे या आईन की वाज़ेह और गैर मबहम शिकों से इनहराफ करते हुए अपनी राय को उनसे ज्यादा मोतबर जाने, तो क्या आईनी तवाजुन बरकरार रहेगा? और अगर नहीं रहेगा तो जख्म खुर्दा आईन अपने जख्मों की बखियागरी के लिए किस मसीहा के दरवाजे पर दस्तक दे? आईन और कानून बनाने और इसके तहफ्फुज की कसम खाने वाली पार्लियामेंट कौन से दरबार की जंजीरें अदल हिलाए और इस आईनी अदम तवाजुन की जद में आने वाले 25 करोड़ अवाम किस मातम कदे का रुख करें? जज साहब ने 100% दुरुस्त फरमाया कि फैसलों पर अमल दरामद लाजमी तकाजा है और इंतजामिया के पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं। लेकिन एक लाजमी तकाजा फैसला करने से पहले या फैसला करते हुए यह भी है कि वो मुल्की आईन और कानून से मुताबिकत रखता हो और मुंसिफ की जाती पसंद नापसंद की आलाइश से पाक हो। अदलिया के पास भी इस लाजमी तकाजे की पासदारी के सिवा कोई चॉइस नहीं है। अदलिया को तशरीह व ताबीर की अथॉरिटी देने वाला आईन अदलिया को इस लाजमी तकाजे का पाबंद ठहराता है। किसी और इदारे को लाजमी तकाजे की याद दहानी कराने वाले इदारे को अपने लाजमी तकाजे की पासदारी के बाद ही ऐसा करने का इख्तियार होना चाहिए। जैसा कि अर्ज किया, बरतानिया में जिलाई सतह की कुछ अदालतें 24 घंटे खुली हैं और इंसाफ परवरी की जिम्मेदारी इंतजामिया पर डालने के बजाय अपने हिस्से के चराग जला रही हैं। हुआ ये कि 29 जुलाई को बरतानवी शहर साउथ पोस्ट में एक तकरीब के दौरान 17 साला मकामी नौजवान ने छुरी निकाली और रक्स करती कमसिन बच्चियों पर हमला कर दिया। 3 बच्चियां हलाक हो गईं और दर्जन भर जख्मी। सोशल मीडिया पर एक बेबुनियाद झूठी खबर के जरिए कातिल को मुसलमान और बाहर से आया हुआ तारिक वतन करार दे दिया गया। यकायक हंगामे फूट पड़े। दाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने मसाजिद और मुस्लिम आबादियों पर हमले शुरू कर दिए। बल्बों की आग दूर दूर तक फैल गई। इंतजामिया फौरी तौर पर मुतहर्रिक हुई। मकामी अदालतें 24 घंटे खोल दी गईं। बलवाइयों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल इस तेजी से शुरू हुआ कि तीसरे दिन ही इन्हें अदालतों में पेश किया जाने लगा। सजाएं सुनाई जाने लगी। जेलों के फाटक खुलने लगे। कानून मुतहर्रिक हो गया और इंसाफ के तकाजे पूरे होने लगे। ना कोई इल्तवा, ना इस्तिस्ना, ना जज छुट्टी पर, ना वकील गायब, ना हड़ताल, ना बॉयकॉट, ना कोई हुक्म इम्तनाई, ना किसी जज पर अदम एतमाद, ना इंसानी हकूक का वावेला, ना बर्क रफ्तार अदालती अमल पर हर्फ गिरी। 34 साला स्टैनी विंट को अदालत के सामने पेश किया गया। इल्जाम था कि उसने एक पहिए वाले कूड़ादान को आग लगाकर पुलिस की तरफ लुढ़का दिया। जज ने 2 घंटों की समाअत के बाद स्टैनी को 20 माह कैद की सजा सुनाई। इसी ग्रोह में शामिल 31 साला चार्ली को इस जुर्म में 18 माह कैद की सजा दे दी गई कि वो हुजूम को उकसाने के लिए नारे लगा रहा था। 28 साला जॉर्डन पार्कर ने फेसबुक पर एक इश्तिआल अंगेज पैगाम डाला। उसकी बूढ़ी मां ने जज से इल्तिजा की, मेरा बेटा मासूम है। इसने महज शहर की जज्बाती रौ में बहते हुए ये पोस्ट लगा दी। वकील ने बताया कि जॉर्डन की पोस्ट को सिर्फ 6 अफराद ने पसंद किया। उसके फेसबुक दोस्तों की कुल तादाद महज 1500 है। जज ने सब कुछ सुना और जॉर्डन को 20 माह के लिए जेल भेज दिया। 2 मुल्जिमों को बेलफास्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फ्रांसिस रिफार्टे के सामने पेश किया गया। 18 साला कैमरॉन आर्मस्ट्रॉन्ग पुलिस की तहवील में था। वकील ने उसकी दरख्वास्त जमानत पेश करते हुए कहा कि मेरा मौक्कल 9 उम्र तालिबे इल्म है। वो कभी किसी जुर्म में मुलव्विस नहीं हुआ। वो किसी हंगामे में भी शरीक नहीं हुआ। जज ने पूछा, तो वो हंगामे वाली जगह क्या कर रहा था? वकील ने कहा, वो तजस्सुस में ये देखने चला गया कि क्या हो रहा है। जज ने 2 टोक जवाब दिया, किसी का हंगामा और फसाद की जगह मौजूद होना ऐसे ही है जैसे वो खुद उस फसाद में शरीक था। 33 साला कॉलिन मिनी पेनी पर इल्जाम था कि उसने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंका।
वकील ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि वो सिर्फ दोस्तों के हमरा हंगामा देखने चला गया था। जज बोला, मैं पहले ही फैसला दे चुका हूं कि हंगामा और फसाद की जगह महज मौजूदगी भी जुर्म तस्वुर होगी। जरूरी नहीं कि पेट्रोल बम या पत्थर फेंकने वाला ही फसादी और मुजरिम करार पाए। महज तजस्सुस की बिना पर तमाशा देखने वाला भी किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। दोनों की जमानतें मुस्तरद करते हुए उन्हें पुलिस की तहवील में रखने का फैसला सुना दिया गया। कड़े और फौरी निजाम अदल की चक्की पूरी रफ्तार से चल रही है। बलवाई थे या तमाशाई, सब कानून और इंसाफ के दो पार्टों में पिस रहे हैं। वजीर आजम स्टारमर ने पुरअज़्म लहजे में कहा है, इन लोगों को पछताना पड़ेगा। इन्हें भी जो बराह रास्त बलवे में शरीक थे और उन्हें भी जो सोशल मीडिया पर इस आग को हवा दे रहे थे और अब छुप गए हैं। यह हरगिज एहतजाज नहीं, यह मंसूबा बंद फितनागरी और गुंडागर्दी है। किसी भी बहाने को फितना और फसाद का जवाज नहीं बनाया जा सकता। आजादी इजहार और तशद्दुद दो अलग अलग चीजें हैं। हमारा तेज रफ्तार निजाम इंसाफ पूरी तरह मुतहर्रिक है। इधर 9 मई 2023 15 माह बाद भी सहरा का बगूला बना हुआ है। शायद ही किसी बलवाई को सजा हुई हो। आईनी तकाजों की परचम बरदार अदालतें बलवाइयों की ढाल बनी हुई हैं। एक हुक्म अक्टूबर 2023 में जारी हुआ कि खबरदार जो 9 मई में मुलव्विस 103 अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोई मुकदमा चलाया। दिसंबर में इतनी रियायत दे दी गई कि चलो मुकदमा चला लो, लेकिन हमारे हुक्म के बगैर किसी को सजा मत देना और ना ही किसी को बरी करना है। इस बात को भी अब 8 माह हो चुके हैं। फौजी अदालतें पाबा जंजीर हैं और सिविल अदालतें ना जाने कोह काफ के कौन से गार में गहरी नींद सो रही हैं। शायद दस्तूर पाकिस्तान का बुनियादी आईनी तकाजा यही है कि रियासत पर हमला और बलवाई दंदनाते फिरें और अदल के ताजियाने सिर्फ इंतजामिया और पार्लियामेंट की नशिस्त पर बरसते रहें। वक्त आ गया है कि आईनी अदम तवाजुन की जिम्मेदारी दूसरों के सर डाल देने के बजाय अदलिया आईन की सब्ज किताब खोलकर बैठे और संजीदगी से सोचे कि क्या उसे आईन की जिंदा बेदार शिकों को ज़ेरे जमीन दफन करके उनके मरकत पर अपनी सवाबदीद के लाला गुल बखेरने की अथॉरिटी है।